अभी तक 1-1.25 साल में 450 अमेरिका के वीज़ा लग गए, जो बिल्कुल ही गरीब है। बहुत से तो ऐसे भी हैं जिनकी माँ 3 व्हीलर चला रही थी। जमा गरीब तक गरीब आदमी अपने सिरसा ऑफिस से इतने वीज़ा लगे हैं। हम तो गांव के नाम भी बता देंगे, डबवाड़ी के पास अली का गांव जैसे, आप जाके मिल लो जी। जमा बिल्कुल कच्ची मिट्टी का घर है, पूरा गांव से विश्वास ही नहीं दिलवाया। हमने तो किसान मजदूर के बच्चों को पहुंचाने का काम करा है। और अब तो आप अगर गांव की बात करो तो हम तो गांव भी बता देंगे, जाके मिल भी लेंगे। इतने में ही लगता है जिसमें 6 महीने की फीस भी आ गई, और फीस भी खुद अपने हाथ से भरता, हम नहीं भरते जी। एम्बेसी की फीस अपने हाथ से भरता, हम नहीं भरते। एक सर्विस फीस है, हम नहीं भरते, अपने हाथ से भरता है। सारी चीज़ें अपने हाथ से है, और वीज़ा अभी है उसके अपने हाथ में आता है, एडमिशन लेटर भी उसके हाथ में आता है। जमा खुले तौर से बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना पारदर्शिता, वो है जी हमारा काम। और जो किसान का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, अगर मैं कम रेट ना करूँ, मैं भी कह दूं कि नहीं अमेरिका है इसके तो 35 लाख लगते, तो गरीब कैसे जाएगा, किसान कैसे जाएगा। हमारा काम ही एनजीओ सेक्टर का है कि कम से कम में ज़्यादा कैसे हो, और हमारे तो जेब से लगे ना, और उनकी जेब पे भारी ना पड़े, उनकी ज़मीन ना बिके, प्लॉट ना बिके। यही तो है मॉडल हमारा जी। किसान है अपना, आज की डेट में तो किसान के पास 1.5-2 एकड़ से तो ज़्यादा वैसे ही नहीं ज़मीन है, फिर उसके पास पेइंग कैपेसिटी है ही नहीं। तो फिर उसको झूठ बोलना कि अमेरिका है, भाई अमेरिका के नाम पे बड़े बड़े सपने दिखा के, गारंटी दे के 30-35 लाख रुपये ठग लेना, वही उसके पास ज़मीन है, उतने की पैसे हैं, वो ठगी करके न उन लोगों को भाग जाना, उसके 8-10 लाख रुपए खा लेना। अभी एक नौकरी निकली है अमेरिका की, और सिरसा ऑफिस में उसके आप डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हो। 10 लाख रुपए महीने की नौकरी निकली है। जो बीटेक है बच्चा, एमटेक है, या कंप्यूटर साइंस का बच्चा है, और जो किसी कंपनी में जॉब करता हो, अच्छी बड़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी हो तो 1 साल का भी एक्सपीरियंस चल जाएगा, नहीं तो 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। उस बच्चे के लिए लॉटरी में हम नाम डलवाएंगे। और दीनबंधु सर छोटू राम ने कहा था कि किसान की तरक्की का रास्ता है वो खेत खलियान से होकर के गुजरता है, और खेत खलियान से गुजरने वाले उस किसान के बेटों का उज्जवल भविष्य बना रहे हैं रणवीर लोहान जी। 3 लाख रुपये में जहाज का टिकट, मेरी आनंद जी की फीस जो वीज़ा लगने के बाद हम ले रहे हैं 1,20,000, और एम्बेसी फीस, सर्विस फीस, फार्म भरना और डेट उठाना और इंटरव्यू की तैयारी करवाना, ये सारा का सारा वीज़ा लग जाए तो 3 लाख में बच्चे पहुंच गए। कोई भी बच्चा हमारे देश का डोंकी से गया हो उसकी सेवा करेंगे, अगर बीमार है, कोई एक्सीडेंट हुआ हमारी कहीं जरूरत हो उसके लिए काम करेंगे। जो स्टडी से गया है, चाहे हमारे थ्रू का है चाहे किसी और के थ्रू का है, हम कहीं भी आपके अमेरिका में काम आ सकते हो, तो हमारे सिरसा ऑफिस आए, हम आपकी सेवा करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी विक्रम इंदौरा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के अंदर। जी हाँ, आप ये देख सकते हैं, अगर कोई भी गरीब किसान का बेटा अगर विदेश जाना चाहता है, वहाँ पर नौकरी करना चाहता है, काम काज करना चाहता है, तो आपके लिए ये राह बहुत आसान होने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि गोल्डन टाइम्स एजुकेशनल सर्विस आपके लिए लेके आया है सुनहरा मौका। अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं, क्योंकि हर परिवार का सपना होता है कि उनका बेटा या बेटी वो विदेश में जाए, वहाँ पर नौकरी करे, कामकाज करे, और घूमने के लिए भी अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है गोल्डन टाइम एजुकेशनल सर्विस। और हमारे साथ आज जुड़ेंगे रणवीर लोहान, जो कि यहाँ के एमडी है, उनसे तमाम विषयों को लेकर के बातचीत करेंगे। जी हाँ, अगर कोई भी किसान का, मेरे गरीब का बेटा या बेटी अगर चाहते हैं कि वो विदेश जाए, वहाँ पर नौकरी करें, कामकाज करें, तो ये राह आपके लिए आसान होने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि गोल्डन टाइम एजुकेशनल सर्विस आपके लिए लेके आए हैं सुनहरा मौका, और इस सुनहरे मौके को खास बनाने के लिए रणवीर लोहान लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसान गरीब का बेटा भी विदेश जाए, और बेहद उचित रेट पर इन तमाम बातों की आज हम पड़ताल करने के लिए आए हैं। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए रणवीर लोहान जी जुड़ गए हैं। लगातार किसान का, मेरे गरीब की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं। लोहान साहब, एक तरफ हम देखते हैं कि रोज़ाना थाने के अंदर आम गरीब लोग चक्कर काटते रहते हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है,
और आप लगातार किसान मजदूर के बेटों को विदेश भेज रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? वो जोन से थाने में जा रहे हैं ना जी, और जिनके पास वो जाते हैं इतनी ज़्यादा वीडियो रोज निकाल रहे हैं कि गारंटी देने वालों के पास मत जाओ, लेकिन वो जाते वही हैं जहां उनको ये कह दे कि चिंता ना कर, मैं बैठा हूं, हमारे अंदर आदमी बैठा है। और मैं हमेशा हर रोज कहता हूं आपके माध्यम से कि भाई ऐसे लोगों के पास ना जाओ, नहीं तो फिर थाने में तो जाना ही पड़ेगा आपने। आप स्पष्ट हम कह रहे कि वीज़ा की कोई गारंटी नहीं है, और अच्छे से अच्छा काम क्या हो सकता है हम कह रहे हैं हम करेंगे। और दूसरा हम ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटियाँ सिर्फ हमारे पास हैं, फिर भी आप 2.5 लाख रुपए में एक I-20 एडमिशन लेटर लेके आते हो। हम एडमिशन लेटर लेके आ रहे हैं जी 35,000 रुपये में, लोग 6 महीने 9 महीने में एडमिशन लेटर लेके आते हैं। हम जी 1-1.5 महीने का टाइम दे रहे हैं, और 20 दिन में, महीने में, इतने दिन में। ये एक प्रक्रिया है, इनको पता ही नहीं कि करना क्या है, कैसे करना। यहाँ तो जो लूटने वाला है ना, उसको कहते हैं कि ये आदमी सही है, इतने रेट हैं यूनिवर्सिटी में, अमेरिका का तो भाई 30-35 लाख का होगा। मेरे को बहुत लोग शुरू में कहते थे कि जी इतने कम पैसे में कैसे। मैं कहता हूँ कि 6.5 पौने 7 लाख रुपए में 6 महीने की फीस भी है, मेरी और आनंद जी की भी फीस है सिरसा की, तो सारी फीस हमारी इसके अंदर है, MSc फीस, सर्विस फीस, सब कुछ इसके अंदर आ गया। अब लोगों को समझ में आने लगी कि वीज़ा बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। हरियाणा में, इंडिया में सबसे ज़्यादा वीज़ा एक एजेंसी का है, तो गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस का है, GTS का है। अब लोगों को समझ में आ गया, अब तो नाम सुना और लोगों की भीड़ आप देख ही रहे हो कि हम गलत करते ही नहीं। और दूसरा, इन और जितने दुकानदार बैठे हैं, इनके द्वारा भी अगर बाई चांस किसी का लग गया और वो बीमार हो गया, उसका भी हम कह रहे हैं कि हम करेंगे। जिनको ठीक कोई बीमार हो जाए उनको संभालेंगे हम, डोंकी वाले हैं उनको हम संभाल रहे हैं जी। तो ये जो ऑफिस हमारा सिरसा में, आनंद जी जो बैठे हैं, 7402210007 इनका टेलीफोन नंबर है, इनको कॉल करो और आप लीगल तरीके से कैसे जा सकते हो, या आपका बच्चा वहाँ गया हुआ है, उसको कोई हारी बीमारी हो गई है, उसको कैसे संभालें, तो आइए सिरसा ऑफिस में हम करेंगे उसके लिए। अब ये लोग तो फंसते वहाँ हैं जहाँ गारंटी दे के 20-25 लाख रुपए ले लिया, उसके बाद फ़ोन तक नहीं उठाना, बंद कर देना। आज एक लड़की का मेरे पास फ़ोन आया और उसने ये कहा कि सर मैंने डॉक्यूमेंट्स अभी दिए नहीं थे, 1.5 लाख रुपए पहले दे दिए, और मैं डॉक्यूमेंट्स बनवा के भेजने वाली थी, तब तक मैंने सोचा कि मैं आपके पास आ जाऊं। अब मैं पैसे वापस मांग रही हूँ, मुझे पैसे नहीं दे रहा। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, अपने सिरसा में भी मुझे बहुत लोग ऐसे मिले हैं कि सर एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके आने के लिए, जिसको I-20 बोलते हैं, कि 2.5 लाख रुपये, कहते कि जी ऑफर लेटर तो आ गया आपका 1 लाख में, अब I-20 मंगाने के लिए $2,000 दे दो, और $2,000 और पहले 1 लाख, 2.5-3 लाख रुपये बैठ गए हमारा। तो इतने में मेरी इसकी फीस भी आ गई आनंद जी की, यानी कि यूनिवर्सिटी की फीस को हटा दो आप, 3 लाख रुपये में जहाज का टिकट, मेरी आनंद जी की फीस जो वीज़ा लगने के बाद हम ले रहे हैं 1,20,000, और एम्बेसी फीस, सर्विस फीस, फार्म भरना और डेट उठाना और इंटरव्यू की तैयारी करवाना, ये सारा का सारा वीज़ा लग जाए तो 3 लाख में बच्चे पहुंच गए। वहाँ जाके उन्होंने एम्बेसी की फीस भरी है, किसी ने 4.5 या किसी ने 6.5। तो ज़्यादातर लोग, 80% लोग 3 लाख रुपए में जहाज का टिकट के समेत अमेरिका पहुंच गए। साथियों, आप ये देख रहे हो कि किस प्रकार गरीब किसान मजदूर के बेटे भी आज विदेशों में जाकर के कामकाज कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। लगातार रणबीर जी, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा। आमतौर पर हर परिवार का सपना होता है कि उनका बेटा है वो विदेश में जाकर के नौकरी करे, वहाँ का कैसा रहन सहन है, वातावरण है, वो तमाम तरह की जो परिस्थिति है उनसे गुजरे। चाहे हम कनाडा की बात करें, अमेरिका की बात करें, या और न्यूजीलैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तमाम तरह के वीज़ा आप लगवाते हो। तो ऐसे में क्या कुछ निवेदन करना चाहोगे? क्योंकि आमतौर पर सुनते सुनते हैं, गरीब किसान मजदूर के बेटे की बात करें तो वो दिल में ये बात रखते हैं भी हमारा बेटा कैसे जाएगा, लाखों रुपए लगते हैं, लोग ठग लेते हैं। आप निरंतर लोगों को विश्वास दिला रहे हो
भी हम किसान मजदूर के बेटों को आगे लाना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? हमने विश्वास ही नहीं दिलवाया, हमने तो किसान मजदूर के बच्चों को पहुंचाने का काम करा है। और अब तो आप अगर गांव की बात करो तो हम तो गांव भी बता देंगे, जाके मिल भी लेंगे। इतने में ही लगता है जिसमें 6 महीने की फीस भी आ गई, और फीस भी खुद अपने हाथ से भरता, हम नहीं भरते जी। एम्बेसी की फीस अपने हाथ से भरता, हम नहीं भरते। एक सर्विस फीस है, हम नहीं भरते, अपने हाथ से भरता है। सारी चीज़ें अपने हाथ से है, और वीज़ा भी है उसके अपने हाथ में आता है, एडमिशन लेटर भी उसके हाथ में आता है। जमा खुले तौर से, बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना पारदर्शिता, वो है जी हमारा काम। और जो किसान का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, अगर मैं कम रेट ना करूँ, मैं भी कह दूं कि नहीं अमेरिका है, इसके तो 35 लाख लगते, तो गरीब कैसे जाएगा, किसान कैसे जाएगा? हमारा काम ही एनजीओ सेक्टर का है कि कम से कम में ज़्यादा कैसे हो, और हमारे तो जेब से लगे ना, और उनकी जेब पे भारी ना पड़े, उनकी ज़मीन ना बिके, प्लॉट ना बिके। यही तो है मॉडल हमारा जी। पिछले कितने साल से आप गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विस में लगे हुए हो, और कितने ऐसे परिवार है, किसान मजदूर के परिवार है, जिनका उज्जवल सुनहरा भविष्य आप बना चुके हो? आपके रिकॉर्ड अनुसार सर मैं जानना चाहूँगा। अभी तक 1-1.25 साल में 450 अमेरिका के वीज़ा लग गए, जो बिल्कुल ही गरीब है। बहुत से तो ऐसे भी हैं जिनकी माँ 3 व्हीलर चला रही थी। जमा गरीब तक गरीब आदमी, अपने सिरसा ऑफिस से इतने वीज़ा लगे हैं, हम तो गांव के नाम भी बता देंगे। डबवाड़ी के पास अलीका गांव, जैसे आप जाके मिल लो जी, जमा बिल्कुल कच्ची मिट्टी का घर है, पूरा गांव सरदारों का है। उस बच्चे का वीज़ा लगा है, मैं हैरान था देख के, भाई घर कहने लगा जी पैसे थे नहीं, पूरा गांव मना कर रहा था इसके पास मत जाना, लेकिन हमारे पास पैसे ना होने की वजह से मजबूरी में हम आ भी गए कि देखी जाएगी। अपना किसान करता ना, देखी जाएगी, तो उसने भी कहा कि देखी जाएगी, उसका वीज़ा लग गया जी। और आज जहां उनको 15,000 रुपये की नौकरी नहीं थी, आज वो लोग यहाँ 4-5 लाख रुपए का काम कर रहे हैं। और दूसरा, आपने शुरुआती दौर में बोला कि नौकरी, अभी एक नौकरी निकली है अमेरिका की, और सिरसा ऑफिस में उसके आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हो। 10 लाख रुपए महीने की नौकरी निकली है। जो बीटेक है बच्चा, एमटेक है, या कंप्यूटर साइंस का बच्चा है, और जो किसी कंपनी में जॉब करता हो, अच्छी बड़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी हो तो 1 साल का भी एक्सपीरियंस चल जाएगा, नहीं तो 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। उस बच्चे के लिए लॉटरी में हम नाम डलवाएंगे, और हमारे सिरसा ऑफिस में आइए, और जो बच्चे ये डॉक्यूमेंट जिनके पास हैं आ जाए, हम करेंगे जिसका काम। 8 मार्च से लेकर 24 मार्च के बीच में आपने डॉक्यूमेंट जमा कराने, और 10 लाख रुपए की नौकरी है। आप लिखना बल्कि लोगों को कि सिरसा ऑफिस में 10 लाख रुपए महीने की नौकरी अमेरिका में निकली है जी। आमतौर पर हम देखें, किसान मजदूर की बात करें तो लगभग ठगा जाता है किसान मजदूर। ऐसे में ये सोच आपकी कैसे विकसित हुई कि मैं गरीब मजदूर के परिवार की सेवा करूंगा, उनकी सुरक्षा करूंगा, उनका सहयोग करूंगा? क्योंकि आपकी लगातार वीडियो हम देखते रहते हैं, आप उनको स्टडी वीज़ा लगवाते ही नहीं हो, आप उस हॉस्टल तक, उस कैंपस तक बच्चों को लेके जाते हो। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी हमेशा से ही हमने हमारे घरों में देखा है कि गरीब बच्चों को पढ़ा देना, अपने पैसे दे देना, अपनी जेब से दे देना। मेरे दादाजी का भी काम था ये, यही चीज़ शायद परिवार से सीखी है, खानदानी काम कह सकते हो आप। अब अमेरिका में पूरे भारत का कोई भी बच्चा वहाँ गया है, स्टडी पे गया है, या हमारे से गया या किसी और से गया है। अभी पंजाब से एक लड़की आई हुई थी, उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, हमने उसको दी, और जब वो आई हमारे पास तो हमें पता चला कि उसी यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे हैं। 6.5 लाख में एक सेमेस्टर की फीस भरी, और उस लड़की ने 25 लाख दे के आई आगे फीस भरी है, 32 लाख रुपए में पड़ी वो। तो तब हमारे बच्चों को अच्छा, इतनी अच्छे काम कर रहे हो आप। तो लोगों को अब तो बहुत ज़्यादा पता चल गया जी कि आनंद जी हमारा सिरसा ऑफिस कितना अच्छा काम कर रहा है, हमारे हिसार ऑफिस भी, सारे पूरे हरियाणा में ऑफिस है। तो आनंद जी के पास आइए, जितने भी सिरसा के आसे पास के लोग हैं, हमारा ऑफिस में आज तक भी कोई एक आदमी ये नहीं कह सकता कि यहाँ पैसे के लिए काम किया जाता है। एनजीओ सेक्टर है, सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से काम करा जाता है। आज भी एक आदमी आया था कि सर हम किसी और के थ्रू गए थे, और उस वीज़ा लगवाने वाले ने किसी को कह के उस यूनिवर्सिटी से उसका जो एडमिशन है ख़राब करा दिया। आज ही हमने कहा कि आनंद जी इस बच्चे का एडमिशन हमने 1 हफ्ते के अंदर देना है।
उस लड़की का स्टेटस बिल्कुल एज इट इज रखेंगे हम। और उस लड़की को अगर कहने को तो यही कहना था कि भाई हमारे से तो गई नहीं, हम क्यों करें, या हमें दे दो 4-5 लाख फंसे हुए थे, लेकिन नहीं, हमने कहा जी हम उसका करेंगे। यानी कि आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा हमारे देश का डोंकी से गया हो उसकी सेवा करेंगे, अगर बीमार है, कोई एक्सीडेंट हुआ हमारी कहीं जरूरत हो उसके लिए काम करेंगे, जो स्टडी से गया है चाहे हमारे थ्रू गया है चाहे किसी और के थ्रू गया है, हम कहीं भी आपके अमेरिका में काम आ सकते हो तो हमारे सिरसा ऑफिस आए, हम आपकी सेवा करेंगे। रणबीर जी, आमतौर पर देखा जाए तो सेवा सुरक्षा सहयोग कानून का काम होता है, पुलिस का काम होता है, लेकिन आप एक कानून के रखवाले बन करके ठगबाजी जिन्होंने चला रखी है, फ्रॉड चला रखा है, उनका जुलूस भी आप निकालते रहते हो लाइव आ करके, क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? देखो ऐसा है, किसान है अपना, आज की डेट में तो किसान के पास 1.5-2 एकड़ से तो ज़्यादा वैसे ही नहीं ज़मीन है, फिर उसके पास पेइंग कैपेसिटी है ही नहीं, तो फिर उसको झूठ बोलना कि अमेरिका है, भाई अमेरिका के नाम पे बड़े बड़े सपने दिखा के गारंटी दे के 30-35 लाख रुपये ठग लेना, वही उसके पास ज़मीन है, उतने की पैसे हैं, वो ठगी करके न उन लोगों को भाग जाना, उसके 8-10 लाख रुपए खा लेना। हमने कहा कि आपकी ज़मीन कैसे बचे, आपके प्लॉट कैसे बचे, इसके ऊपर मेन मोटिव हमारा ये था कि किसान अपने आप को, क्योंकि किसान है ना अपनी ज़मीन से बहुत प्यार करता है, मजदूर अपने प्लॉट से बहुत प्यार करता है, तो हमारा मकसद ये था कि हमारी जो माँ है ज़मीन, उसके ऊपर किसान बहुत तरीके से पसीना बहाता है, और फिर उसी को बेचना अगर उसको पड़ जाए तो उसकी रातों की नींद खराब हो जाती है। तो इसलिए हमने काम करा कि किसान और मजदूर परिवार के लिए काम करेंगे, और कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है, ये हमारा मोटिव है जी। गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस की बात करें तो मुख्यतः कौन कौन से देश के आप वीजा लगवाते हो? अमेरिका हमारा मुख्य है, उसके बाद इंग्लैंड और कनाडा, ये 3 देश हमारा टूरिस्ट का भी है, तीनों देश हमारे स्टडी के भी हैं, और अभी कुछ बच्चे हमने इंग्लैंड में वर्क पे भी भेजे हैं। जो बीएससी नर्सिंग कोई बच्ची है तो अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ सिरसा ऑफिस में जमा करवा दे, हम 2.5-3 लाख रुपए महीने की नौकरी, यहाँ जाने के बाद ये नहीं होता कि जैसे कहते कि जी 28 लाख रुपए में हम इंग्लैंड पहुँचा दिया, सिर्फ रीच दी है। क्या होती है रीच? हम कह रहे कि अगर हमारे द्वारा बच्चा गया और कहा कि हमने कि वह वर्क करेगा, तो उतरने के बाद पहले दिन से ही वर्क करेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। तो साथियों, ये आपने सुना गोल्डन टाइम एजुकेशनल सर्विस के एमडी है रणबीर लोहान जी। लगातार गरीब मजदूर किसान कमेरे की आवाज़ उठाते रहते हैं। अगर कोई भी गरीब किसान मजदूर का बेटा चाहता है कि वो विदेश जाए, अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, तो वो भी जा सकता है। गोल्डन टाइम एजुकेशनल सर्विस के यहाँ पर संपर्क कर सकता है। हमारे साथ आनंद सिंह जी जुड़ गए हैं, सिरसा के इंचार्ज है, वो यहाँ का कामकाज देखते हैं। हाँ जी सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? अब तो गरीब मजदूर किसान कमेरे का भी उज्जवल भविष्य लगातार आप बना रहे हैं, उनका सुनहरा भविष्य बना रहे हो, किसी ने सोचा नहीं था। और देखो जी, ये सोच रणबीर सिंह लोहान जी की है, पूरी टीम की है, ठीक है। मैं तो उस टीम का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। मेरे को जैसे मेरे बड़े आदेश करते हैं, उनके पच्चीनों पे हमने चलना है आगे। तो आप सिरसा के जो तमाम जो लोग हैं उनसे क्या कुछ निवेदन करना चाहोगे? क्योंकि आज के दौर में जहां आज लोग हैं वो चांद पे ज़मीन खरीद रहे हैं, लोग विदेश जाने की सोच रहे हैं, कोई गरीब किसान मजदूर का बेटा ये सोच रहा है कि वहां पर तो पैसे बहुत लगते हैं, मैं कैसे जाऊं। लेकिन आपने जो एक ये ठीक कदम उठाया कि हम गरीब किसान मजदूर के बेटों का उज्जवल भविष्य बनाएंगे, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया? सर, मेरा यही कहना है भी, एक तो आप फेक डॉक्यूमेंट मत बनवाओ, आप सिरसा ऑफिस में आओ, आपको बढ़िया गाइडेंस देंगे, ठीक है। और मेन पोस्ट ऑफिस के सामने अपना ऑफिस है, कॉन्टैक्ट नंबर है 7402210007। एम्बेसी में जो भी बच्चा फेक डॉक्यूमेंट लेके जाएगा, मतलब ही नहीं है उसका वीज़ा लग जाए। आपके जो भी जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है आप लेके आओ, आपकी जो I-20 है वो आपकी मेल पे आएगी। पूरा हमारा एकदम ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ आनंद सिंह जी, रणबीर लोहान जी जो कि एमडी है। उनसे तमाम विषयों को लेकर के बातचीत की कि किस प्रकार गरीब किसान मजदूर के बेटों का ये उज्जवल भविष्य बना रहे हैं। और किसी ने सच ही कहा है कि जीना है तो उसी का जिसने ये राज जाना है, काम आदमी का औरों के काम आना।
दीनबंधु सर छोटू राम ने कहा था कि किसान की तरक्की का रास्ता है वो खेत खलियान से होकर के गुजरता है, और खेत खलियान से गुजरने वाले उस किसान के बेटों का उज्जवल भविष्य बना रहे हैं रणवीर लोहान जी। आज ही आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। गोल्डन टाइम एजुकेशनल सर्विस, इनके नंबर भी मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। आज ही संपर्क करके आप जो है इनसे बातचीत करके आप अमेरिका जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं, न्यूजीलैंड जा सकते हैं और तमाम देशों का भ्रमण कर सकते हैं, वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं, कामकाज नौकरी कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर पहुँचे और तमाम आपको जानकारी दी। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।